कोरोना के वार जारी, एक दिन में मजीद 113 अमवात, 4,414 नए केसेस। मुस्बत केसेस की शरह 9.74 रिकॉर्ड। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आज भी मुकम्मल लॉकडाउन। तंदूर, जनरल और करियाना स्टोर्स को कारोबार की इजाज़त। कराची में ज़िला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। पंजाब भर में मसाजिद और मज़ारों में एतकाफ़ पर पाबंदी आए, नोटिफिकेशन जारी। NCOC की मुल्क भर में महदूद पैमाने पर एतकाफ़ की इजाज़त। मुतफ़क्कीन और मसाजिद के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई। यौम अली पर सख्त SOPs के तहत मजालिस के इनेकाद की इजाज़त। जुलूसों पर पाबंदी होगी। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों का 72 घंटे कबल कोरोना टेस्ट लाजमी करार। नया सफरी हदायतनामा जारी। पाकिस्तान के तमाम बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स पर तमाम मुसाफिरों का रैपिड टेस्ट होगा। रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट 20 मिनट में हासिल होगी। टेस्ट मुस्बत आने पर मुसाफिर अपने खर्चे पर क्वारंटीना होगा। इलेक्शन कमीशन ने NA-249 का नतीजा रोक दिया। लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की हल्का में दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर। समात 4 मई को होगी। उधर तहरीक इंसाफ का NA-249 में दोबारा गिनती की बजाय रिपोलिंग का मुतालबा। कम टर्नआउट के बावजूद तमाम जमातें धांधली के इल्जामात लगा रही हैं। सेनेटर डस्का ज़िमनी इलेक्शन में भी यही हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपोजिशन पर फिर इंतखाबी इस्लाहात पर साथ बैठने की पेशकश। कहा, इलेक्शन की साख बरकरार रखने का वाहिद हल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। इंतखाबात शफाफ होंगे तो ही जमहूरियत मजबूत होगी। होशियार बनने की कोशिश ना करें, डस्का इलेक्शन में धांधली का इल्जाम आपकी जमात पर लगा। मरियम नवाज का वज़ीर आज़म इमरान खान को जवाब। कहा, री इलेक्शन से भागने के बावजूद आपको दोबारा धूल चटाई। NA-249 में आप मुस्तरद हो चुके, अब इस्तीफा दे दें। अय्यार अल मारूफ उमरू अय्यार। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपने हमें भी मदऊ कर लिया। साडा कोई ना नहीं, अल मरूफ कूजी हलीम ही कह दो। आपने मौका नहीं दिया। खुद हजरात, हमारे साथ अमर अय्यार के चेलों की एक फौजे जफर मौज यहाँ पर मौजूद है और उनके सरखेल बर्क फरंगी। ये बात, हालांकि बर्क फरंगी स्टेटस वाइज मेहतर किरान से ज़रा जूनियर कैरेक्टर थे, लेकिन चूंकि उनके ज़रा लाडले थे और ज़रूरत से ज़्यादा छिछोरे थे, इसलिए अमर यार उन्हें हमेशा अपने साथ रखते हैं। ठीक कह रहे हैं जनाब, बजाए बजाए बजाए। अच्छा जी, और इस तरफ जो ढेर लगा हुआ है, आफ्ताब साहब की हाल है? ठीक ठाक हो? सलाम अलैकुम भाई जी। शर्मा नहीं चाहिए, एक सीनियर जे गल कर रहे हैं उतना सलाम दुआ हो रही तो पहला बेची है। अस्सलाम वालेकुम। ये तो अपनी बकवास जारी रखेंगे। कैसे हो? ठीक हो? मुझे लगा कुछ काट गए। तो मैं समझा ये किसी को काट रहे हैं। और सुनाओ, तबीयत सेहत कैसी ताड़ी? तुम ज्यादा तरद्दुद ना भी करो तो तुम्हारी आवाज ऐसे ही निकलती है। अब तुम्हारी टोपी किधर है? मेरी जी। और किसकी? बाकी सबने पहनी हुई है। मेरी जी। क्यों जी, मैं कायदा पढ़ना है। धुंधी पे भी बंदा बैठा है, अभी टोपी जरूरी है। टोपी के बगैर अपने बॉस के सामने कैसे बैठे हो? घट्टा बॉस है, तुसी मुलाजम ना खपन डाए हो सिर्फ इस करके तुहाडे इलाके दा। अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आफ्ताब, आप सुनाइए क्या हो रहा है? से कमाल कैरेक्टर है। खुद हजरात, आप यकीनन जानना चाहते होंगे कि अमर अय्यार दरअसल कौन था, इसका किरदार कैसा था और ये किसकी दिमागी इख्तरा है। ये बुनियादी तौर पे एक अफसानवी कैरेक्टर है। हकीकी दुनिया के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं, अलबत्ता रियल लाइफ में आपको ऐसे कैरेक्टर्स अक्सर मिलते हैं कि जो भला के ज़ीरक, चालाक, ज़हीन और लालची भी हों, क्योंकि अमर अय्यार में ये सारी खूबियाँ बदरजा अतम मौजूद थी। जनाब, इसको समअप करके कहिए कि खिदमत गुजार है। हाँ जी, खिदमत गुजार भी। आप शहबाज शरीफ की तरह बोलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?
नहीं ये मेरा अपना अंदाज है। माशरी कौन है? शहबाज शरीफ भी एक कैरेक्टर है, और तो पहले के बाद था। आपसे बहुत बात का। सर ये जितनी आपने खूबियां बताई हैं ये तो आजकल के सियासतदानों वाली हैं। जी जी, कूट कूट के भरी हुई हैं। ये 1880 में लिखी गई एक कहानी का मरकजी किरदार है जो मोहम्मद हुसैन जान ने सुपुर्द कलम की। इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये दो स्टोरीज़ हैं जो बज़ाहिर पैरेलल चलती हैं, लेकिन ये एक ही कहानी के दो मुख्तलिफ रुख हैं। एक दास्तान अमीर हमज़ा और दूसरी तिलिस्म होशरुबा, जिसको तिलस्म होशरुबा कहते हैं। आप मेहरबानी किया करें, तिलिस्म है, आप इसको तिलिस्म होशरुबा ही कहा करें। थोड़ा सा खुलासा बता दें कहानी का। अब ये इन खूबियों का हामिल एक बहुत चालाक परले दर्जे का लालची इंसान होता है। ये अपनी जायदाद में इजाफा करते चले जा रहा है। इसके पास कोठियां हैं, बंगले हैं, फ्लैट्स हैं। ओ मैं नहीं है, ओ दूसरे पाइन ने दूसरे पान कौन? मैतर पाई भी बैठे ने, उधर नाल गल करो प्लीज। मेहतर भाई तो आपके शागिर्द हैं, असल शागिर्द ये लाडला आपका सबसे ज्यादा। अच्छा जी, और दास्तान अमीर हमजा जी एक बड़ी सीरियस, बड़ी पावरफुल स्टोरी है। अमीर हमजा की फतूहात हैं उसमें, वो भी है सारी देवमालाई। अफसानवी किरदार हैं, अफसानवी किस्से हैं। और बदनसीबी है कि हमारी अक्सरियत नौजवानों की इन्हें सच समझ बैठते हैं ये सब कुछ हुआ था। अब उस कहानी के लातादाद कैरेक्टर्स हैं। बादशाह है नौशेरवान, जी ये भी सुनी हुई है। ईरान का, लेकिन वो इसमें मौजूद है। फिर अफरासयाब एक बादशाह है और वो तागूती कुव्वतों का कंट्रोलर भी है। फिर शद्दाद जादूगर भी उसी कहानी का एक कैरेक्टर है। एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर है लंधूर, वो सरानदीप नामी जजीरे का बादशाह भी है और अमीर हमजा के हाथ पर बैत करने के बाद इस्लामी लश्कर का सिपह सलार बन जाता है। फिर आदि पहलवान, यमन से इसका ताल्लुक है, बहुत तगड़ा पहलवान, बहुत मोटा, पेटू, लालची, खाने पीने, उसे लालच सिर्फ खाने पीने का, और बहुत दलेर और बहुत ताकतवर पहलवान है। ये उस दौर के पहलवान हुआ करते थे। अगर आपको याद हो, ग्रीको रोमन जो कुश्तियां होती थी जी वो मैदान जंग में भी लड़ी जाती थी। फर्क सिर्फ ये कि वहाँ पर हथियारों का इस्तेमाल फ्रीली होता था। तो ये बहुत बड़े बड़े कदावर पहलवान थे। फिर अमीर हमजा का बेटा एक कबाद शहरियार, वेरी पावरफुल कैरेक्टर एंड अ वेरी फैसिनेटिंग कैरेक्टर। फिर अमीर हमजा का एक छोटा बेटा आमिर, वो भी बड़ा शानदार कैरेक्टर है। फिर नौशेरवान और उसकी बेटी, गालिबन महरुन्निसा उसका नाम भी था, वो अमीर हमजा की अहलिया बनती हैं और कबाद और आमिर उनके साहबजादे। अब आपको समझ आ रही है कि मैंने किस उम्र में पढ़ी कहानी। एक एक कैरेक्टर मुझे याद। दादा वास्ते सानू बुला के होर किसी ने शुरू कर लिया। दाद शुरू हो गया है, नौशेरवान, पता नहीं केड़े केड़े लोग असली जानते भैया नानू। भाजी मेरा ना किसी कलर शेरवानी मीर की ना याद ही भूल गया इन्हें ना तबाख पुलूस। और जनाब एक गुजारिश है, मेरे और मेरी टीम पे जरा हाथ हौला रखना है आपने। लेकिन आपकी तारीख, आपकी जो तारीख है बिल्कुल इसके बरक्स है। तुसी जरा, मैं आपके बारे में बड़े अच्छे जज्बात रखता हूँ। शुक्रिया। आप बड़े चालाक, बड़े शरारती, बड़े विटी और बड़े ह्यूमरस कैरेक्टर हैं, शायद इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं। शुक्रिया। आपकी एक बड़ी मशहूर चीज़ जंबील है जो आपने अपने साथ रखी हुई है। जनाब समझिए। इसमें इतनी दौलत है, इतना कट कमीशन है, इसमें ठेकेदारों से लिए हुए, फॉरेन कंपनियों से लिए हुए और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में से हथियाए हुए अनगिनत अंबार हैं नोटों के। ऐसा ही है ना? लो जी शुरू हो गए, पता था आपने यही करना है। फिर इसमें सुलेमानी टोपी भी है। हाँ जी, सुलेमानी टोपी पता है क्या करती है? ये पहनते ही गायब हो जाते हैं। क्या बात है। जब चाहे गायब हो जाते हैं। ਤੁਸੀਂ ट्राई करनी तो दसो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਾਈ होनी। एक जूती ऐसी है जो पहनते हैं तो उड़ने लगती है। एक कालीन ऐसा है जो उड़ता है। ये सब कुछ इस जंबील में है। यहाँ सर मौजूद ये है। चालाक अच्छे मानों में या करप्शन के मानों में? नहीं, ये चूंकि नफीस बहुत थे, जी एक बहुत बड़े मुसलमान सरदार के साथी थे, इसलिए
इन्हें पसंद ही किया जाता है, लेकिन इनके अंदर का जो लालच है ना, वो इनकी फितरत सानिया बन चुका था। ये हर चीज में पूछते थे मेरे लिए इसमें क्या है। फायदा ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਾਂ ਬਣਾਇਆ। तो बच्चों के लिए इस कहानी की एडेप्टेशन मकबूल जहांगीर ने की और बहुत शानदार की, जो उन्हें हमारी हिस्ट्री और लिटरेचर दोनों में इमॉर्टलाइज कर गई है। ਭਾਈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੰਬੀਲ ਚ ਹੈਗਾ ਨਾ मेरा खास है, ये बेच सकता है। ਜੀ ਸਾਰਾ अपना ਟੋਟਲ। नाम बता दो तो मैं खरीदने को तैयार हूँ। वाओ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਰ ਅਯਾਰ ਭਾਈ ਨੇ जी ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? कसमें मैनू नहीं पता। बर्क फरंगी। ਇਹ ਬਾਤ ਫਰਕ ਫਰੰਗੀ। बर्क फरंगी, ਬਰਕ वाह ਫਰੰਗੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ੰਬੀਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਉੜਨ ਵਾਲਾ ਕਰੀਨ, ਉੜਨ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਟੋਪੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੂਆਂ ਵਾਲੀ ਕੰਘੀ, ਅੱਧਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਦਾਤਣ, ਪਰਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਨਾ, ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਐਡਾ ਕੰਜੂਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਾਠ ਕਬਾੜ ਵੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਤੁਲਿਆ ਹੈ। इस जंबील की गहराई आज तक कोई नहीं जान सका। ਸਾਰੀ ਗੱਲ इसमें सब कुछ आ सकता है साहब। जाहिर है, मैंने बताया इसमें इतना कमीशन इकट्ठा किया हुआ है। किक्स बैग हैं। किक बैक का ही मोल नहीं है। कहता था इतना लालच ठीक नहीं है कि इतना जंबील में माल मत भरो, एक तरफ आएगा कि तुम्हारी जंबील फट जाएगी। ਭਾਜੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ को 12 ਕ ਡਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। और हर बात पे डिश, हजारों ख्वाहिशें ऐसी हर कि ख्वाहिश हर ख्वाहिश पे डिश निकले। अच्छा जनाब, ये दास्तान गोई जो है, जी ये भी एक फन था, इसका भी फैशन था, ये भी कल्चर का हिस्सा हुआ करता था। लोग बड़ी मशहूर जगहों पे बैठ के, चौक में बैठ के, किसी बहुत बड़े पेड़ के साए में बैठ के दास्तान गोई किया करते थे, और लोग बड़े ज़ौक़ शौक़ से सुना करते थे। बेशुमार एपिसोड्स हुआ करती थी, जैसे सीजन्स नहीं आजकल हम देखते, वो एक तरह के सीजन्स होते थे। तो तिलिस्म होशरुबा की कहानी, जिसका हिस्सा दास्तान अमीर हमजा भी है, बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ सुनी और सुनाई जाती दरबार अकबरी में। वाह वाह। सर ये शागिर्द का क्या चक्कर है? ये जो अय्यार होते थे ना, उस दौर के एक तरह के कॉन आर्टिस्ट होते थे। ये भला के तेज तरार ठग भी होते थे, मुजरमाना जहनियत भी रखते थे, बड़े चालाक, गुत्थियां सुलझाते थे लोगों के मसाइल की। तो जब अच्छाई पे उतरे तो लोगों के काम भी आते थे। अच्छा तो ये अपना पूरा एक क्लब बना के रखते हैं, जैसे पहलवान अपना पूरा एक जो खलीफा बन जाता है वो क्लब बनाता है, अपने नौजवान पालता है। जी और जापान में, चाइना में, यहाँ पर फिर वो गैंगस्टर्स बनते हैं। यहाँ भी इसी तरह है। आप देखें ना कि हैरी पॉटर है ना, जी हैरी पॉटर भी तिलिस्म होशरुबा टाइप कहानी है, जो इंटरेस्टिंग भी है और है भी ऐसी। मैं ज़ाती तौर पे फैंटेसीज को ऐसी पसंद नहीं करता, लेकिन बचपन में हमें शायद सबसे ज़्यादा फैसिनेट यही कहानी करती थी। बिल्कुल। अच्छा जी, इधर आते हैं। ये तीनों भी छोटे लेवल के, यूं समझिए कि अमर यार के शतुंगड़े हैं। जो असल इसका नंबर 2 था ना, जी जो ऑलमोस्ट अमर यार के लेवल का, वो बैठा हुआ है, जो उस वक्त अदाकार शान की पैरोडी करने की कोशिश कर रहा है। मेहतर किरान शान कौन है जी? मैं नहीं जानता शान नू। बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, तुम्हें नहीं पता? अच्छा जी। हाँ जी। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਹੈ। और ये बहुत तेज तरार चोर का बच्चा था।